So good afternoon class 11. Let's begin with the part of normality. और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स में. गॉट इट या? तो जरा करते हैं इसमें द फर्स्ट वन. पहले हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ा था डियर. बेटा एक में जरा सब सुनो. हम लोगों ने कल ये PD10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट ये पढ़ा था. रिमेंबर बच्चे, ये पढ़ा था. अब जरा नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे. व्हाट वाज द पॉइंट नंबर 10. तो अब 11 पे आते हैं. राइट, जो भी आपका नंबर चल रहा हो जस्ट गो विद दैट. 11th पे आते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी. बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला होता था n सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन. फिर हम इसे फर्दर ओपन करते थे तो हम लिखते थे वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसका सॉल्यूट का इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन. अभी कल ही हमने पढ़ा नॉर्मेलिटी जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन. यानी नॉर्मेलिटी है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट का इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन. चलिए अब जरा बताइए, अगर मैं आप लोगों से कहूं मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रेशियो ले लो बेटा, तो आप कहेंगे मैम ठीक है, वेटिंग ग्राम ऊपर आया, इधर आया मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का, क्योंकि ये दोनों चीजें सॉल्यूट की हैं, और इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स सॉल्यूशन. और यहाँ लिखेंगे आप वेटिंग ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इसका बच्चे सॉल्यूट का इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन. बता बच्चे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब कैंसिल करना शुरू करो जरा. देखो ये पूरा कैंसिल हो गया. वेटिंग ग्राम से वेटिंग ग्राम, तो बचा क्या, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट, वो भी किसका, सॉल्यूट का. तो हमारे पास ये रेशियो फॉर्म में ऐसे आ गया m अपॉन n. ऊपर लिख लूं इक्विवेलेंट वेट, बोलो डन. नीचे क्या लिखूंगी, मॉलिक्यूलर वेट. अब ये बता बेटा इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है. मॉलिक्यूलर वेट जिस भी सब्सटेंस का अपॉन अ फैक्टर n. n मैंने क्यों लिखा स्मॉल n, जरा इसको बात समझो. अगर तुम इक्विवेलेंट वेट किसी कल का रिकॉल करा रही हूँ, अगर तुम इक्विवेलेंट वेट किसी एसिड का निकालते थे तो कैसे निकालते थे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. बेस का निकालते थे तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन रिप्लेसेबल OH. सॉल्ट का निकालते थे तो फॉर्मूला वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय दैट इज चार्ज ऑन आइदर आयन, या तो पॉजिटिव आयन के ऊपर या नेगेटिव आयन के ऊपर चार्ज, तब ये रखते थे. और फिर ये तो इक्विवेलेंट वेट का हो गया, और नीचे क्या आता है, मॉलिक्यूलर वेट. अब बताओ क्या कैंसिल हो सकता है, से मॉलिक्यूलर, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन n. तो यानी फॉर्मूला हो गया बेटा कि मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, ऐसे कर सकते हैं, मोलैरिटी इनटू मोलैरिटी इनटू स्मॉल n. ये फॉर्मूला बेटा जो ऊपर से डिराइव होके आया है. लेकिन आप लोग को डेरिवेशन नहीं करनी, समझना है आया कैसे, सिर्फ समझ लो, ताकि एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा डिराइव दिस फॉर्मूला, ऐसे नहीं आता, केमिस्ट्री में क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते. ठीक है, तो बस ये पता होना चाहिए. और n क्या है, एसिड्स के केस में देखो ऐसे लिखना, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. बेस के केस में रिप्लेसेबल OH. और सॉल्ट के केस में चार्ज ऑन आइदर आयन. मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर आयन. इज इट क्लियर है? आई बात समझ में? प्लीज इसे जरा यहां से कॉपी करो बेटा, एक बार करो इसे, बात मानो, इससे सारे फॉर्मूले रिकॉल हो जाते हैं और सारी चीज अच्छी तरह से समझ में आएगी. कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम जब आ जाता है ना, कोशिश क्या करो कि सेकंड टाइम जब अपने रजिस्टर में अब आप मेरे साथ लिखते हो तो खुद पे लिखो,
और उससे वो टॉपिक तुम्हारा यहीं का यहीं प्रिपेयर हो जाएगा। डन। मैं नीचे कर रही हूँ इसे, आप देखिए। अच्छा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बेसिसिटी। BASICITY। और रिप्लेसेबल OH को हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी।